गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 1 दिसंबर 2020 और 1 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं आपको बताता हुआ चलूँगा और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा उन्हें भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें। इसी के साथ अगर आपको आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे कि आपका 2020 का लास्ट मंथ दिसंबर स्टार्ट हो गया है तो आपको अब आगे से आने वाली सभी वीडियोज़ में जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं इस इम्पोर्टेंट डेज की एक सेपरेट वीडियो भी मिलेगी जो हम नेक्स्ट मंथ की शुरुआत में ही आपको देंगे। आप वहाँ से एक ही वीडियो में आपने लास्ट मंथ मतलब जो पिछला महीना हमारा ख़त्म होगा उस पूरे महीने की सभी इम्पोर्टेंट डेज को हम एक साथ उनको रिवाइज करेंगे। अगर आपको उन इम्पोर्टेंट डेज की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करनी हो तो उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। आप वहां से उस वीडियो के जो पीडीएफ फाइल है उसके सभी इम्पोर्टेंट डेज को डाउनलोड कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट डेज वो मनाया क्यों जाता उससे रिलेटेड जो फैक्ट होगा वो भी आपको रिटन में पीडीएफ फाइल में मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। दीप दीपावली उत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो दीप दीपावली उत्सव का उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ऑप्शन बी सही होता है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अभी कल वाराणसी में गए थे तो वाराणसी में जो गंगा घाट है वहाँ पर दीप दीपावली उत्सव का उद्घाटन किया था। वाराणसी में नरेंद्र मोदी क्यों गए थे? जो वाराणसी प्रयागराज राजमार्ग है उसका परियोजना का शुभारंभ करने के लिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए थे। इसी के साथ उन्होंने सारनाथ का जो पुरातात्विक स्थल है वहाँ पर लाइट और साउंड शो भी देखा था जिसका उन्होंने नवंबर की शुरुआत में ही उद्घाटन किया था। तो ये था आपका दीप दीपावली उत्सव के बारे में। और हमारे नरेंद्र मोदी वाराणसी क्यों गए थे? एक तो जो नवंबर में शुरुआत में जो पुरातत्व स्थल पर लाइट और साउंड शो का उद्घाटन किया था उसको देखने गए थे और उसी के साथ साथ आपका वाराणसी प्रयागराज राजमार्ग का शुभारंभ करने भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 देशों से संघाई सहयोग संगठन की सरकारी परिषद की बैठक की मेजबानी किसने की? तो 8 देशों के जो संघाई सहयोग संगठन की सरकारी परिषद है उसकी बैठक की मेजबानी हमारे देश भारत ने की। तो इसका ऑप्शन ए सही होता है, भारत। पहली बार 2017 में जो हमारा संगठन था उसकी पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने के बाद से भारत की जो अध्यक्षता उसमें शिखर सम्मेलन की बैठक आयोजित हुई है। मतलब 2017 में जब सदस्यता मिली थी तो उसके बाद पहली बार भारत ने शिखर सम्मेलन की बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहे हैं? हमारे उपराष्ट्रपति, जो कि कौन है? हमारे वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उत्तर पश्चिमी रेलवे के नए विद्युतीकरण ढिंगवाड़ा बांदीकुई खंड पर पहली ट्रेन को किसने रवाना किया? तो पहली ट्रेन ढिंगवाड़ा बांदीकुई खंड पर किसने रवाना किया? तो हमारे रेल मंत्री जो हैं आपके पीयूष गोयल, इन्होंने रवाना किया। यह जो खंड है जयपुर के माध्यम से दिल्ली अजमेर मार्ग पर स्थित है और जहां विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। पहले यहाँ पर जीरो बिजली थी, मतलब बिल्कुल भी बिजली नहीं थी और अब पिछले 5 वर्षों में इसी क्षेत्र में 1433 किलोमीटर का विद्युतीकरण का काम किया गया है जो कि अब पूरा हो चुका है। तो कार्य पूरा होने के बाद जयपुर के माध्यम से दिल्ली अजमेर मार्ग पर क्या रवाना करा है? उन्होंने ट्रेन को रवाना किया है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, अहमदाबाद में 2 फ्लाईओवर का उद्घाटन कौन करेंगे? तो अहमदाबाद में 2 फ्लाईओवर का उद्घाटन हमारे अमित शाह करेंगे। ये अमित शाह कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री हैं जो सरखेज गांधीनगर राजमार्ग पर 2 फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। सरखेज गांधीनगर राजमार्ग पर 2 फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। सिंधु भवन चौराहे पर और सानंद जंक्शन पर 2 पुलों से जो व्यस्त सड़क हैं वहाँ पर यातायात की भीड़ को कम होने की उम्मीद है, इसीलिए वहाँ पर 2 फ्लाईओवर का उद्घाटन हमारे देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, किसे लाइव एक्शन
शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 93वें ऑस्कर में चुना गया। तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 93वें ऑस्कर में किसे चुना गया? सेमलेस। सेमलेस क्या है? मूवी है। इसके जो लेखक निर्देशक हैं कीथ गोम्स, इनकी लघु फिल्म थी, छोटी फिल्म थी सेमलेस, जिसको लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म की श्रेणी में 93वें ऑस्कर में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया। फिल्म जो है आपकी बेस्ट इंडिया ऑफ शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के हाल ही में संपन्न तीसरे संस्करण की फाइनलिस्ट में से एक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव की अत्यधिक दृश्य भूमिका में कौन सेवा करेगा? तो व्हाइट हाउस के जो प्रेस सचिव हैं इनकी अत्यधिक दृश्य भूमिका में कौन सेवा करेगा? जेन साकी। ऑप्शन डी सही होता है, जेन साकी। तो अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बिडेन। इन्होंने व्हाइट हाउस की एक वरिष्ठ महिला मीडिया टीम की घोषणा की और जो भावी प्रथम महिला जिल बिडेन के लिए एलिजाबेथ एलेक्जेंडर को मीडिया निदेशक नामित किया गया था और जेन साकी व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव की अत्यधिक दृश्य भूमिका में सेवा करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक जयंती या गुरु पर्व किस दिन मनाया जा रहा है? तो गुरु नानक जयंती या गुरु पर्व हमारा 30 नवंबर को मनाया जा रहा है। इसका ऑप्शन सी सही होता है, 30 नवंबर। ये पहले सिख गुरु थे, गुरु नानक के जन्म का प्रतीक हैं, जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी थी। इनका जन्म पाकिस्तान में राय भोई दी तलवंडी में हुआ था, जो कि अब वर्तमान में शेखुपुरा ज़िले में के नाम से है। जो आपकी ये जगह है राय भोई दी तलवंडी, ये वर्तमान में शेखुपुरा ज़िला है, उसमें ये जगह आती है पाकिस्तान में। और ये जो स्थान था वो ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये गुरु नानक जयंती या गुरु पर्व हम कब मना रहे हैं? 30 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन प्राधिकरण के लिए कौन आवेदन करेगा? तो कोविड-19 वैक्सीन जो है उसके आपातकालीन प्राधिकरण के लिए कौन आवेदन करेगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये आपका आवेदन करेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अगर हम देखें तो ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। सबसे बड़े से मतलब जो यहाँ का वॉल्यूम है, वॉल्यूम से अगर हम बात करें तो क्वांटिटी की, तो वॉल्यूम के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। और कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन करने के लिए इसने वैश्विक फार्मा दिग्गज एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी की है। मीन्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन का प्रोडक्शन करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? एस्ट्राजेनेका के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, यूके और ईयू के बीच व्यापार सौदे को लेकर आमने सामने की बात किस शहर में शुरू हुई? तो यूके और ईयू के बीच व्यापार सौदे को लेकर जो आमने सामने की बात है वो आपके लंदन में शुरू हुई। लंदन में शुरू हुई तो यूनाइटेड किंगडम के जो मुख्य वार्ताकार हैं डेविड फ्रॉस्ट और यूरोपीय संघ के जो वार्ताकार हैं मिशेल बार्नियर, इनके बीच ये सौदा शुरू हुआ। नो डील परिदृश्य आर्थिक अराजकता का कारण बनेगा, जिसकी सीमा पर सीमा शुल्क आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य अरुणोदय योजना शुरू करेगा? तो अरुणोदय योजना कौन सा राज्य शुरू करेगा? आपका असम। असम राज्य अरुणोदय योजना शुरू करेगा। ये योजना है क्या? इस योजना के तहत जो राज्य के 18 लाख से अधिक परिवार हैं इनको बैंक खातों में प्रति माह 830 रुपये मिलेंगे। 830 रुपये ऐसा नहीं है फिक्स मिलेंगे, कम से कम 830 रुपये मिलेंगे। ये न्यूनतम राशि है। किसको? 18 लाख से जो अधिक परिवार है इनको बैंक खातों में प्रति माह न्यूनतम 830 रुपये मिलेंगे। और ये आज़ादी के बाद असम की सबसे बड़ी योजना है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद ये असम की सबसे बड़ी योजना है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि महिलाओं की भूमिका जो होगी उसको ये मजबूत करेगी योजना, क्योंकि पैसा परिवार की महिलाओं के बैंक खाते में जमा होगा। कहने का तात्पर्य क्या है? जो आपके घर है, आपका परिवार है, उस परिवार में जो महिलाएं हैं उनके बैंक खातों में असम सरकार न्यूनतम 830 रुपये महीना देगी। इसी के साथ महिलाओं के खाते में पैसा आएगा तो महिलाओं की भूमिका भी इसमें क्या होगी? मजबूत होगी। तो ये असम की सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो स्मरण दिवस आपका
30 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही होता है, 30 नवंबर। रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस मनाया जाता है। जो आपका रासायनिक युद्ध था, इसके सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस को मनाया जाता है। यह दिन सभी को शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और समर्थन देने के लिए रासायनिक हथियारों के खतरे से मुक्त विश्व को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण की पुष्टि करने के लिए भी है। मीन्स जो आपका स्मरण दिवस है, हम क्यों मनाते हैं? जो रासायनिक युद्ध से सभी पीड़ित थे, इनके लिए इस दिवस को मनाया जाता है ताकि सभी को शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दे सके। अगला क्वेश्चन, मरियम वेबस्टर ने किस शब्द को वर्ष 2020 के वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में घोषित किया? तो मरियम वेबस्टर ने कौन सा शब्द? पैंडेमिक को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। लैटिन और ग्रीक में मूल के साथ पैंडेमिक पैन सभी के लिए और डेमोस लोगों या आबादी के लिए है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस आपका 29 नवंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन डी सही होता है, 29 नवंबर। फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस मनाया जाता है। फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ का एकजुटता दिवस मनाया जाता है। 29 नवंबर 1947 को जो हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा थी, इसने फिलिस्तीन के विभाजन पर इस संकल्प को अपनाया था। और 2 दिसंबर 1977 को यह दर्ज किया गया कि सभा ने इस दिन के रूप में 29 नवंबर को वार्षिक परीक्षण के लिए कहा है। तो इसीलिए हम फिलिस्तीन के लोगों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 29 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य तिरुमाला पहाड़ियों तक जाने के लिए इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत करेगा? तो कौन सा राज्य है वो आपका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य तिरुमाला पहाड़ियों तक जाने के लिए इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत करेगा। जो आपका भगवान वेंकटेश्वर है, इनका प्रसिद्ध मंदिर उसी स्थान पर स्थित है। पवित्र पहाड़ियों को एक शून्य कार्बन उत्सर्जन क्षेत्र बनाए रखने के उद्देश्य से जो टीटीडी है, जो पहाड़ी मंदिर का प्रवर्तन करता है, उसने डीजल संचालित बसों के स्थान पर इलेक्ट्रिक बसों को शुरू करने का निर्णय लिया है। मीन्स जो डीजल बसें चलती थी उनको बंद किया जाएगा और वहाँ पर इलेक्ट्रिक बसों को शुरू किया जाएगा। जिससे होगा क्या, जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर हमारा वातावरण प्रदूषित ना हो और जो वहाँ पर शून्य कार्बन उत्सर्जन क्षेत्र बना रहे। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक बसों का शुरू कहाँ किया गया? आपके आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने किस वर्ष में तिब्बत में जम हाइड्रो पावर स्टेशन का परिचालन किया है? तो चीन ने किस वर्ष में परिचालन किया? वो 2015 में। तो ऑप्शन सी सही होता है, 2015। चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बड़ी जल विद्युत परियोजना का निर्माण करेगा। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और इसके लिए जो प्रस्ताव है वो स्पष्ट रूप से 2021 से जो लागू होने वाली 14 वर्षीय पंचवर्षीय योजना उसमें आगे रखेगा। और ये जो परियोजना है वो जल संसाधन और घरेलू सुरक्षा को बढ़ाए रखने के लिए काम करेगी। तो इसी के साथ चीन ने 2015 में जम हाइड्रो पावर का परिचालन किया था और अब चीन 2021 से ब्रह्मपुत्र नदी पर एक जल विद्युत परियोजना का भी निर्माण करेगा। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।